सुखदेव जी भाव देते हैं, एक गोपी गैया दो रही थी। जैसी कान में वंशी सुनाई पड़ी तो गैया की दोहिनी ही हाथ में लेकर वो गोपी जंगल की ओर भागी है। एक गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। कान में वंशी सुनाई पड़ी, बच्चे को ऐसे छोड़कर वो गोपी जंगल की ओर भागी। एक गोपी लीपापोती कर रही थी। लीपापोती का मतलब समझे? एक होती है गोबर से आंगन की लीपापोती, एक होती है क्रीम पाउडरों से चेहरे की लीपापोती। पहले समय में इसको कहते थे अंगराग लेपन। अब सुखदेव जी तो परमहंस महात्मा ठहरे। सुखदेव जी को क्या पता वो गोपी कर क्या रही थी। उन्होंने तो कह दिया एक गोपी लीपापोती कर रही थी। और जैसे ही क्रीम अपने कपोल पर रखी और जैसी कान में वंशी सुनाई पड़ी, उस क्रीम को वह व्यवस्थित नहीं कर पाई, वो मल नहीं पाई, ऐसी भाई। ध्यान देना बंधुओं, सुखदेव जी ये सब वर्णन क्यों कर रहे हैं? अरे सीधे कह देते, कान में वंशी सुनाई पड़ी, गोपी जंगल की ओर भाग पड़ी। सुखदेव जी कहना चाहते हैं किसी भी गोपी को अपने शरीर का भान नहीं है। जब जीव सारे भानों को भुला देता है तब रास का अधिकारी बनता है। ये 7 सोपान है, जो 7 सोपानों को पार करेगा वही रास का अधिकारी बनेगा। श्री भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं, बड़े ध्यान से सुने। प्रथम सुने भागवत, भक्त मुख भगवत वाणी। द्वितीय आराधे भक्ति, व्यास नव भांति बखानी। तृतीय करे गुरु समुझी, दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। चौथे हो ही विरक्त, बसे बनमाज जसीलो। पांचे भूले देह सुधी, तब छठे भावना रास की। साते पाबेरी तिरस, श्री स्वामी हरिदास की। श्री स्वामी हरिदास की। ये 7 सोपान है। पहला सोपान, प्रथम सुने भागवत। खैर विस्तार का तो समय नहीं है, लेकिन आप संक्षिप्त में सुने इनको। प्रथम सुने भागवत। प्रथम भूमिका में हमें भागवत सुनना चाहिए। और ध्यान देना, भागवत भी सबसे नहीं सुननी चाहिए। तो किससे सुने? भक्त मुख भगवत वाणी। जो स्वयं भक्त हो, जिसकी वाणी से, वक्ता की वाणी से लोक चर्चाएं ना हो, भगवान की कथा निकले। कृष्णार्थी वक्ता, कृष्णार्थी श्रोता ही होना चाहिए। जब कृष्णार्थी वक्ता, कृष्णार्थी श्रोता होगा, तब होगा श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, तब कथा राम की गूढ़। अच्छा विचार करो, श्रोता फंस गया अर्थार्थी और वक्ता है कृष्णार्थी। अवक्ता तो भगवान की कथा कर रहा है, श्रोता है अर्थार्थी। श्रोता कहते हैं, कमेटी वाले कहने लगे महाराज थोड़ा दान पर जोर डालिए।
अगर आपने दान पर जोर नहीं डाला, जेब ढीली नहीं कराई, आपकी विदाई भी ठीक से नहीं हो पाई। अब विचार करो, वक्ता है कृष्णार्थी, अब श्रोता है अर्थार्थी, तब भी आनंद नहीं आएगा। अच्छा, वक्ता फंस गया अर्थार्थी, अब श्रोता है कृष्णार्थी। अब वक्ता अर्थार्थी है, कथा कम करेगा, धन की चर्चा ज्यादा करे। बिहारी लाल की जय, रास बिहारी सरकार की जय, जय श्री राधे। प्रथम सुने भागवत, भक्त मुख भगवत वाणी। तो प्रसंग पर आए, कृष्णार्थी वक्ता और कृष्णार्थी श्रोता ही होना चाहिए। अवक्ता है अर्थार्थी, श्रोता है कृष्णार्थी, तो वक्ता कथा तो कम करेगा, चूंकि अर्थार्थी है तो विषय से दूर होकर थोड़ी अर्थ की बात ज्यादा करेगा। आश्रम के लिए दीजिए, इसके लिए दीजिए, तब भी आनंद नहीं आने वाला। इसलिए यदि कथा हो तो कृष्णार्थी वक्ता, कृष्णार्थी श्रोता ही होना चाहिए, तभी कहने और सुनने का आनंद प्राप्त होता है। तो पहली भूमिका, पहला सोपान, प्रथम सुने भागवत। पहली स्थिति में भागवत सुनो, और भागवत किससे सुने? भक्त मुख भगवत वाणी, जो स्वयं भक्त हो और जिसके मुख से भगवान की कथा सुन निकले। फिर दूसरा सोपान, द्वितीय आराध्य भक्ति। दूसरे सोपान में हमें भक्ति को अपनाना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, भक्ति को अपनाओ। तृतीय करें गुरु समुझे। तीसरी भूमिका में हमें गुरु बनाना चाहिए। पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। तीसरी भूमिका में हमें गुरु बनाना चाहिए। लेकिन गुरु बनाने का जो विषय है, हम उसमें बड़ा ही सोचते विचारते नहीं है। जब चाहे जहां चाहे जिससे कान फुकवा लेते हैं। किसी की कथा अच्छी लगी, किसी का भजन अच्छा लगा, किसी का स्वरूप अच्छा लगा, बस दीवाने हो गए। जैसे आप अपनी कन्या का वर देखने के लिए कहां कहां जाते हो, कितनों के घर जाते हो, उसी प्रकार हमें गुरु का भी चयन बड़ी सोच समझकर करना चाहिए। गुरु कैसा हो? श्री प्रियादास जी महाराज भक्तमाल में गुरु के बारे में बता रहे हैं कि भक्ति तरु पौधा ताहि विघ्न डर छेरी हु को, वार दे विचार वार सींचो सतसंग सो। गुरु कौन होते हैं? गुरु भक्ति का बीज शिष्य के हृदय रूपी भूमि में डालते हैं। बड़े ध्यान से सुनना। गुरुदेव मंत्र रूपी बीज कान के माध्यम से शिष्य की हृदय रूपी भूमि में डालते हैं। अच्छा विचार करो, बीज तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ऊसर भूमि है तो बीज तो बहुत बढ़िया है, कीमती बीज है, भूमि ऊसर फंस गई तो पौधा नहीं उगेगा। उसी प्रकार गुरु का मंत्र तो बहुत बढ़िया है, लेकिन चेला लालची हुआ तो
बस गुरुजी साल 2 साल के मेहमान हो रहे, इसके बाद गद्दी पर हम ही डट जाएंगे। तब भी अच्छा भक्ति का पौधा नहीं उगेगा। अच्छा विचार करो, धरती तो बहुत उर्वरक है, खूब बढ़िया भूमि है, लेकिन बीज में यदि घुन लगा है तो गुरु विचार करने लगा चेला मालदार है, इसको पकड़ लेंगे, खूब महीने के महीने भेजेगा आश्रम चलाने के लिए, तब भी आनंद नहीं आने वाला। इसलिए बीज भी बढ़िया हो और भूमि भी बढ़िया हो, बीज भी बढ़िया हो और भूमि भी बढ़िया हो, फिर देखो। अच्छा बीज बढ़िया हुआ, समय पर बीज गाड़ भी दिया जमीन में, लेकिन समय समय पर खाद पानी नहीं मिला तो वो बीज सूख जाएगा। गुरु तो बढ़िया बन गए, लेकिन समय समय पर उनसे ज्ञान नहीं लिया तो, इसलिए वर्ष में एक दिन गुरु पूर्णिमा का महत्व रखा गया। साल भर आप कहीं हो, लेकिन वर्ष में एक दिन अपने गुरु के पास जाइए, जो मंत्र गुरुदेव ने आपके हृदय रूपी भूमि में गाड़ा है, उस मंत्र पर सत्संग का जल, सत्संग की खाद पड़ सके, जिससे पौधा निकलने लग जाए। कुछ लोग तो कहते हैं गुरु तो बनाए थे, बचपन में बना लिए थे, डायरी में नाम लिखा हुआ है उनका, पता पूरा लिखा हुआ है गुरु जी का। बताइए गुरुदेव कौन है? गुरुदेव है महात्मा। हम सब कौन हैं? हम हैं जीवात्मा। गुरुदेव महात्मा बनकर हम सब जीवात्मा का वर्ण परमात्मा रूपी वर से करा देते हैं। रामायण में देखिए सुग्रीव कौन है? सुग्रीव है जीवात्मा। श्री हनुमान जी कौन है? हनुमान जी है महात्मा। और श्री राम जी कौन है? परमात्मा। सुग्रीव रूपी जीवात्मा का हाथ हनुमान रूपी महात्मा ने परमात्मा रूपी राम के साथ वर्ण कर दिया। भागवत के 11 स्कंद में नवयोगेश्वर कहते हैं गुरु कैसा हो? शाब्दे पदे च निष्णाते, जो शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म दोनों में निष्णात हो, अक्षरीय ब्रह्म और पर ब्रह्म।